अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, ये मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था नाश्ता बनाने से ही। इस टाइम पे मैं बना रही थी बेटे के लिए ऑमलेट। मैं जब भी ऑमलेट बनाती हूँ ना, जब अंडा पलटती हूँ, अगर उसमें मैंने छोटे-छोटे से प्याज़ डाले हो ना, यानी कुछ लोग प्याज़ नहीं भी डालते, सिर्फ़ अंडा फेंट कर ही ऑमलेट बना लेते हैं, तो उसकी फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ ताकि अंडे के अंदर जो प्याज़ है ना, वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। अच्छा, सर्दियों में ना ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा होता है। ऑमलेट के साथ पराठा हो, साथ चाय हो तो मज़ा आ जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही चाय बना ली थी और साथ में जो आप देगची देख रहे हैं उसमें मेरा हो रहा था जी, दूध जो है ना कढ़ रहा था नहीं, दूध मैं बॉयल कर रही थी। वो मैंने रात ही कुछ मैंने दूध फ्रीज़ किया होता है ना, तो मैं रात में ही निकाल के किचन में रख देती हूँ। सुबह तक अच्छा खासा मेल्ट हो जाता है, तो फिर मैं उसे ना बॉयल करने के लिए हल्की सी आंच पे रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने इस टाइम पर नाश्ता कर लिया था, अब मैं की बारी आ गई थी और सबसे आखिर में आपकी आप ही की बारी आती है, क्योंकि जब मैं आखिर में बनाती हूँ ना, फिर मैं गरम ही खा लेती हूँ ना। अगर मैं पहले से बना के रख दूँ तो फिर वो ठंडा हो जाता है और मुझे ठंडा नाश्ता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोटी फिर भी मैं खा लेती हूँ। बस अब यहाँ पर उसे अच्छा ऑमलेट ना मैं अक्सर बेटे को तो पराठे के ऊपर भी रख के दे देती हूँ, लेकिन मैं जो हस्बैंड है ना, उनको अच्छे तरीके से फिर उन्हें सर्व करती हूँ कि प्लेट में रख के देती हूँ। लेकिन बेटे के लिए इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाती और ना अपने लिए। चाय नाश्ता करते साथ ही ना फिर मैं पहले लगा ली थी मशीन और साथ में ना मैंने बर्तन वॉश किए थे, स्टोव क्लीन किया था और अब आ गई थी छत पे। अच्छा, इस टाइम पे जब मैं छत पे आती हूँ ना कपड़े फैलाने, तो परिंदों की आवाज़ें, ट्रैफ़िक की आवाज़, लोगों की आवाज़ें, तरह-तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और ना परिंदों की आवाज़ों से मैं बहुत महज़ूज़ होती हूँ। मैं जब भी गाँव जाती हूँ ना अपनी अम्मी के घर, तो फिर मैं सेन में जब बैठी हूँ या बाग में चली जाऊँ, तो परिंदों की आवाज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही होती हैं। पता नहीं, शुरू से ही गाँव में रही थी, इसलिए मुझे अट्रैक्ट करती है नेचर, या शायद मेरे अंदर इस तरह की चीज़ है कि मुझे प्लांट्स, परिंदे ये मुझे बहुत पसंद है। ख़ैर, यहाँ पर थोड़े ही कपड़े थे, लेकिन मैंने ना रोज़ के रोज़ ही तकरीबन धो लेती हूँ, तो इस तरह क्या होता है कि मेरी ना टेंशन ख़त्म हो जाती है कि कपड़े धोने वाले हैं। तो अभी तक मेरी हेल्पर नहीं आई थी, क्योंकि वो किसी और घर में जाती है ना, तो वहाँ वो 2-3 काम करती है और उसके बाद मेरे घर आती है। लेकिन ख़ैर, मुझे इतना मसला नहीं होता, अगर मेरे कभी कोई गेस्ट आ रहे हों या कुछ, अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं उसको बुला लेती हूँ। फिर उसका भी शुक्रिया कि वो आ जाती है। उसने मुझे कहा हुआ है कि अगर आप कहीं जाया करें या जल्दी आपने काम करवाना हो तो मुझे कभी-कभी बुला लिया करें। ख़ैर, इस टाइम पे मेरे हेल्पर आ गई थी और आज मैंने ना ये वाली बेडशीट चेंज कर ली थी। यहाँ मैंने एक चारपाई बिछाई हुई है जो कि ना बहुत प्यारी सी है, कलरफुल सी है, और इस पे आज हमने जी गुलटेक्स की चादर डाली। वैसे सर्दियों में ना ये चादरें डली हुई बहुत प्यारी लग रही होती हैं। तो अच्छा, जो डार्क शेड में चादरें होती हैं ना, वो मैली तो बहुत देर से होती हैं, यानी उस पे इतनी क्लियर चीज़ें वाज़िया डस्ट नज़र नहीं आती या ख़राब हुई भी नहीं नज़र आ रही होती। लेकिन ना जो लाइट कलर्स की होती हैं ना बेडशीट्स, वो अगर डाल ली जाए ना, तो बहुत कमरे का व्यू प्यारा लग रहा होता है और ना बहुत कमरा खुला-खुला लगता है, और डाली हुई, बिछाई हुई भी बहुत प्यारी लग रही होती हैं। ख़ैर, वो मैंने मुझसे मैंने हेल्पर से चेंज कराई और उसके बाद ना फिर ये मॉप लगा रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत आपको अपने कमरे की लुक दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पहले मैंने ना दूसरा डबल बेड रखा हुआ था, जो कि अब मैंने अपर पोर्शन में शिफ्ट कर दिया है। मैंने सोचा कि छोटा सा ही तो घर है, फिर थोड़ा खुला-खुला तो नज़र आए ना। अच्छा जी, अब चलते हैं किचन में। आज मैं आपके साथ आलू और अंडे की रेसिपी करने लगी हूँ शेयर। आलू अंडे बनाने लगे ना, तो जो प्याज़ होते हैं उन्हें छोटा-छोटा सा काटे, जैसे हम अंडे में डालते हैं ना, उस तरह से काट के मैंने जी रख लिया था हल्की सी आँच के ऊपर, क्योंकि आज मुझे ना आटा भी गूँदना था, आटा ख़त्म हुआ था गूँधा हुआ। तो आटा गूँधा हुआ पड़ा होता है ना, फिर मुझे ये होता है कि कभी भी जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उनकी इस तरह की ड्यूटी है कि वो कभी भी आ जाते हैं और फिर खाने का टाइम हो ना, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती कि अभी मैंने आटा गूँधना है। अच्छा, यहाँ ना हम जो प्याज़ है ना उन्हें गोल्डन करेंगे, लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन कर लेंगे। फिर उसके अंदर ना मैंने छोटे-छोटे से काट के 2 टमाटर डाल दिए थे, और फिर जो वो घुल-मिल गए थे ना प्याज़ और टमाटर ऑयल में, तो उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस में डाला था जी मैंने नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ खुश्क धनिया और गरम मसाला। इस टाइम ना चुटकी बराबर डालेंगे, बहुत कम डालेंगे, क्योंकि मैं लास्ट पे आखिर में जब डालती हूँ ना, तो उससे बहुत इसका टेस्ट डेवलप होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, जब भी आलू अंडे बनाने लगे तो उसमें ऑयल जो और खाने हैं ना उनकी निस्बत, जितने भी हम और सालन बना रहे होते हैं उनकी निस्बत थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि जो अंडे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ना ऑयल को या घी को, तो फिर वो हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। अच्छा जी, आटे को ना मैं 2 दफ़ा ही मुक्कियाँ देके बनाती हूँ, यानी एक दफ़ा पहले मिक्स करके सारा आटा रख देती हूँ और फिर ना 5 से 10 मिनट के बाद फिर उसमें नमक मिक्स करके ना, तो उसे मुक्की देके यानी गूँद के फिर डब्बे में डाल के रख देंगे रख।
क्योंकि इस तरह से इसकी रोटी एक तो फूली हुई बनती है, एक नरम बनती है, तो बहुत अच्छी सी रोटी बनती है। अच्छा, इस टाइम पे मेरे घर में क्लीनिंग कर रही थी मेरी जो हेल्पर है, और मैं लगी हुई थी किचन में। फिर हम ना, क्योंकि साथ साथ में ही रूम्स होते हैं, तो वो इस टाइम पे मॉप अक्सर ही कर रही होती है, और फिर हम ना इधर ही से अपना कनेक्शन बाहर रखते हैं और आपस में गपशप लगाते हैं। अच्छा, आजकल के जैसे मौसम चल रहा है ना, तो इसमें तो हम प्लास्टिक वाले डब्बों में भी आटा डाल के रखें ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ठंडा मौसम है। लेकिन गर्मियों में ना, अगर हमने 2 से 3 दिन के लिए रखना हो ना फ्रिज में, फिर बिल्कुल भी आप प्लास्टिक के जो ये कंटेनर होते हैं, इनका इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि वो ना प्लास्टिक के डब्बों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपने रोज़ ही गूँथना है, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जी, अब यहाँ पर मेरा आटा गूँध लिया था। अब मैंने डाला है जी इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। पहले सारे स्पाइसेस डाल लिए थे ना, और अब डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, मसाला हर खाने का जब भी हम भूनते हैं ना, उसको अगर हम अच्छा सा भून लें ना, तो बहुत मज़े का सालन बनता है। अब यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काटे हुए थे जी आलू। आलू आपको देख ले लग रहे होंगे कि इतने ज़्यादा आलू, क्योंकि हमारे घर में ख़ैर सभी ना शौक से खा रहे होते हैं ये जो आज मैं डिश बना रही हूँ ना, आलू अंडे का सालन। तो मेरी एक नेबर हैं, वो भी खाती हैं, उनको भी मैं भेजूँगी। वो भी मुझे बहुत जो भी चीज़ बनाती है ना भेज देती हैं, और मैं उनकी तरफ भेजती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने रीफ़िल करना था अपना ऑयल वाली जो बोतल है ना, क्योंकि मुझे अंडों में यानी ये जो मैं आलू अब भूनूँगी और उसमें अंडे डालूँगी, इसमें ना मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि फ़िल तो करना ही है, क्यों ना अभी ही कर लूँ और अपने सालन में भी डालूँ। साथ में ना मज़ीद आप मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपने और कौन-सा कंटेंट पे आपको चाहिए। मैं आप अपनी जैसे डेली रूटीन दिखा रही हूँ, और उसके साथ-साथ आपको बता रही हूँ, रेसिपीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ना, अगर कोई ऐसी बंदी है जो अभी उसने कुकिंग स्टार्ट की है, मेरे व्लॉग देखती है, तो चलो उसके लिए भी ये व्लॉग बहुत फ़ायदेमंद होगा। बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा और ऑयल डाल रही थी कि अगर हम आखिर में डालेंगे ना, तो फिर वो कच्चा-कच्चा सा ऑयल आता है। फिर मैंने अच्छे तरीके से आलू भून लिए थे, तकरीबन कुक ही होते हैं आलू ना, जब हम इसके अंदर अंडे डालते हैं। तो आलूओं ने अपना ऑयल सारा छोड़ दिया था, आलू अच्छे तरीके से मेरे ना भुने जा चुके थे। उसके बाद जी मैंने तो ख़ैर डाले थे 3 अदद अंडे, उनको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करके ना अब डालूँगी जी उसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ में डालेंगे जी हम काटी हुई मिर्ची, ठीक है? इनसे भी टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। और फिर इसके बाद जी धुला हुआ कटा हुआ सब्ज़ धनिया, इससे तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट ना मज़े का बन जाता है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी नीचे कर दूँगी आँच, फ्लेम, और ऊपर ना कुकर का ढक्कन लगा लूँगी, यानी कुकर लगा लूँगी। वो इसलिए कि अगर आलूओं में कोई कसर है ना, तो वो भी पूरी हो जाए, और जो हमारे आलू अंडे का सालन है ना, उसमें अच्छा खासा ऑयल निकल कर बाहर आ जाए। अच्छा, बर्तन जितने भी हो रहे होते हैं, तो फिर मैं साथ ही साथ धो रही होती हूँ। लेकिन फिर भी जब भी देखती हूँ ना ऐसे मुड़ के सिंक की तरफ, तो सिंक में बर्तन ही होते हैं। यानी सारा दिन अगर हम किचन में लेडीज़ खड़ी रहें ना, तो बर्तनों ने ख़त्म नहीं होना। वैसे कहते हैं ना, मैंने अक्सर सुना हुआ है कि जी जो सफाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा करने वाली होती है। मैं कहती हूँ हर काम ही हमारे ख़त्म नहीं होते। वैसे आपने देखा है कि कपड़े अगर हम देखेंगे, जिस दिन भी धोएँगे ना, उस दिन भी हम देखेंगे तो लॉन्ड्री बास्केट में हमारे कपड़े भी होंगे धुलने वाले, या हर काम ही मेरे ख़्याल में एक तरफ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ बाड़ा होता है। अच्छा जी, मैंने ना साथ-साथ पहले फ्रूट चाट भी बना लिया था। आज जो मैंने फ्रूट चाट बनाया है ना, वो बनाया है जी जूस वाला फ्रूट चाट, ठीक है? मैंने सेब छिलका उतार के काटे थे, फिर जी साथ में केले काट लिए, और जूस घर पे नहीं पड़ा था, तो मैंने क्या किया, जो मेरे घर में किन्नू आए हुए थे ना, उनका जूस मैंने अच्छे तरीके से निकाला है। फिर जो शुगर थी उसे ग्राइंड करके डाल लिया, और डाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ चाट मसाला। इससे बहुत मज़े का हमारा ना फ्रूट चाट बन गया था। ये मैं डाल के दे रही थी मेहर को कि आप खाओ और बताओ कि कैसा बना है। मैंने भी ख़ैर साथ में खड़े होके इन्हें खा लिया था, और सारे काम करते कराते मैंने कहा काम ख़त्म नहीं होने, लिहाज़ा अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे मुझे ना फ्रूट चाट बहुत खाना अच्छा लगता है। ये देखें अब कितनी यम्मी सी लुक है ना हमारे आलू और अंडे की। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू भी अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब जी हम इसको कर देंगे बंद। अब हमारा आलू अंडे का सालन हो गया तैयार। जी, तो इस टाइम पे फिर मैं आपको मिल रही हूँ। ये तकरीबन असर का टाइम है। मैं नहा धो के अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ के और फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने जी चाय पी थी। आप लोगों से चोरी-चोरी आपको व्लॉग नहीं शूट किया। अब यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड का एक अदद आज सिर्फ़ सूट प्रेस कर रही हूँ। वैसे मैं अक्सर औकात ना 3 से 4 कर लेती हूँ, लेकिन आज इस टाइम पे मूड ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि नहीं, अगर दिल नहीं चाह रहा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर भी 3 से 4 ही करूँ। तो यहाँ पर उनका कर रही हूँ जी सूट प्रेस, और इसको फिर कर देंगे हैंग। वैसे ना उनका एक हैंग हुआ हुआ है ग्रे कलर का सूट ना, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा अभी फ़िलहाल पहनने को मूड नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा चले ठीक है,
मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं एक और सूट प्रेस कर दूँगी। अच्छा, जो काम होते हैं ना वो करने हमने ही होते हैं, लिहाज़ा जितना हम लोग काम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अपना सारों कामों को लेके ज़हन के ऊपर ना दबाव नहीं डालना चाहिए कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। लिहाज़ा जितने काम हम कर सकती हैं ना लेडीज़ उतने ही करें। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैंने तो अपनी यही रूटीन बनाई हुई है। यहाँ पर जी मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ तो आपको शायद ग्रे कलर का, लाइट ग्रीन कलर की जो स्वेटर है उसके साथ मेरे हस्बैंड का ग्रे कलर का सूट खड़ा हुआ है। वो अच्छा जी, वो उनका हो गया। अब इस टाइम पे मैं ना, फिर ये थोड़ा टाइम होता है जब आपकी आप ही हो जाती है फ्री और आप लोगों के लिए वीडियो करती हूँ एडिट। ये देखिए मेरा ट्राइपॉड जिसके ऊपर लगा के ना मैंने मोबाइल को आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। तो इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ये वाले पर्दे, कि ये वाले मैंने ना जो नेट के पर्दे लिए थे ना, इनको फिर मैंने सेंटर में लगा लिया। तो इससे भी ना जो एक कमरा होता है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये छोटे-मोटे से जुगाड़ जब हम कर लेते हैं ना तो घर बहुत प्यारा लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।